हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शायद फंक्शन का लास्ट क्लास करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिस्कस किए थे और पीरियोडिक फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चंस भी करे थे। तो कंपोजिट फंक्शन में हम बताए थे कि आप लोगों को कुछ और डाउट करवाएंगे और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन समझाएंगे। ठीक है, तो हम कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देखो, इफ द मैपिंग f and g are given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 2 3 5 1 or 1 3, then write down pairs in the mapping f of g and g of f, ये निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर हमारा जो फंक्शन है मान लो अगर सेट ए बी सी ले लें, ए सेट में क्या रहा होगा 1 3 4, और बी सेट में 2 5 1, यानी 1 मिल रहा है 2 से, 3 मिल रहा है 5 से और 4 मिल रहा है 1 से। ये फंक्शन f है और ये फंक्शन हमारा g है। तो 2 1 2 5 1 2 5 1 है, 3 1 3 है, यानी 3 और 1 है। तो 2 मिल रहा है किससे 3 से, 5 मिल रहा है 1 से और 1 भी मिल रहा है 3 से। कुछ ऐसा है फंक्शन, और हमें निकालना है ये जो फंक्शन होगा ये f g ऑफ f होगा। नहीं, छोड़ो इतना नहीं लिखेंगे। देन फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। थोड़ा स्पेस कम है। ये जो फंक्शन हो क्या होगा g ऑफ f। ठीक है, और ये फंक्शन क्या होगा f ऑफ g। तब देखो g ऑफ f निकालते हैं हम। g ऑफ f 1 पर क्या मिल रहा है 2, यानी g2, और g2 कितना है 3, ये फाइनली 3 मिला। g ऑफ f3 यानी f3 कितना है 5, यानी g5, और g5 कितना है 1। g ऑफ f4 और f4 कितना है 1, यानी g1। ठीक है, और g1 कितना है 3, यानी फाइनली जो है g ऑफ f जो फंक्शन होगा 1 से 3 मिल रहा है पेयर, 3 से 1 मिल रहा है और 4 से 3 मिल रहा है। दिस इज द रिजल्ट। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है,
और अब हमें एफ ऑफ जी निकालना है। ये तो हो गया हमारा जी ऑफ एफ। फॉर एफ ऑफ जी हम पहले फंक्शन क्या बनाएंगे, जी, उसके बाद एफ बनाएंगे। ये फंक्शन जी है और ये एफ है, तो ये जो फंक्शन होगा ये एफ ऑफ जी होगा। ठीक है, तो जी के लिए हम लोग का क्या है, 2 5 1 और ये 1 3, 2 मिल रहा है 3 से, 5 मिल रहा है 1 से, 1 मिल रहा है फिर से 3 से, और f में तुम्हारा एक एक्स्ट्रा भी हो गया 4 यहाँ पर। ठीक है, 1 3 4 है। बताए भी थे तुम लोगों को कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो f में देखो इनपुट 1 पे, आउटपुट क्या है 2 5 1। 1 किसे मिल रहा है, 2 से, 3 मिल रहा है 5 से, और 4 मिल रहा है 1 से। हमें चाहिए f ऑफ g 2, g2 कितना है 3, यानी f3 हो गया। f3 कितना है 5, f ऑफ g3, g3 कितना है, सॉरी f ऑफ g कितना 5, 3 तो है ही नहीं। g5 कितना है, ये हो गया f1, और f1 कितना हो रहा है 2। f ऑफ g1, g1 कितना है 3, यानी f3, और f3 कितना है 5। तो फाइनली जो है f ऑफ g जो फंक्शन होगा वो 2, 5, 5, 2 और 1, 5, इसी द रिजल्ट। ठीक बेटा, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। ठीक है, g ऑफ f निकाल लिए 1 3 3 1 और 4 3, सही है, और f ऑफ g निकाल लिए 2 5 5 2 और 1 5। वेरी गुड। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली हम समझाए थे कि जैसे f ऑफ g रहेगा तो g का जो रेंज है वो f के डोमेन के बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम एक बात बताए थे आप लोगों को नोट में कि जो f यहाँ g का जो रेंज है वो 1 3 है और f का डोमेन 1 3 4 है, यानी g का जो रेंज है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, वो यहाँ मेंटेन हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, इसीलिए क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए थे जिसमें कि इक्वल था, यानी g ऑफ f का मतलब हो गया कि जो f का रेंज होगा वो g का डोमेन होगा, और f ऑफ g का मतलब हो गया कि जो है g का जो रेंज होगा वो f का डोमेन होगा, नहीं, यानी सबसेट होना चाहिए। यहां लिख देते हैं इन केस ऑफ g ऑफ f range of f is subset of domain of g। f का जो रेंज है ना वो g के डोमेन के सबसेट होगा, या इक्वल, ज्यादातर केस में इक्वल ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसेट कहना और इक्वल कहना लगभग सेम बात होता है, नहीं। तो सबसेट क्या हो गया, जनरल केस हो गया, इक्वल भी हो सकता है इसमें और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और इन केस ऑफ f ऑफ g क्या होगा, रेंज ऑफ f, देखो रेंज ऑफ g, सॉरी, ठीक है, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f के डोमेन के सबसेट है। देखो यहाँ रेंज f का g का रेंज क्या है 1 3, बट f का डोमेन क्या है 1 3 4, तो सबसेट। बाकी सब प्रॉपर्टी से तुम लोगों को पता ही है। देखो जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं g ऑफ f ऑफ h इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ h, मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है,
फंक्शन एसोसिएटिव होता है। बाकी एक प्रॉपर्टी बताए थे कि एफ और जी, इफ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ आर इंजेक्टिव। यहां पर नहीं हो रहा है इंजेक्टिव, देखो यहां पर 2 पर 5 मिल रहा है, 5 पर 2 मिल रहा है और 1 पर 5 मिल रहा है, तो ये तो इंजेक्टिव है, लेकिन पिछला इंजेक्टिव नहीं था शायद। ठीक है, दो इनपुट पर सेम आउटपुट दे दिया था। जो पिछला हम लोग का रिजल्ट था, रिजल्ट हमारे पास है, पिछला रिजल्ट क्या था, 1 3 3 1 4 3। हाँ 1 3 भी है 4 3 भी है, 1 के लिए भी 3 मिल रहा है और 4 के लिए भी 3 है, तो दो इनपुट का एक आउटपुट मिलता है तो क्या होता है, इंजेक्टिव नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ देखो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। कौन वाला फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, ये वाला। 2 से 3 मिल रहा है, 1 से भी 3 मिल रहा है, तो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों इंजेक्टिव होने के लिए एफ और जी इंडिविजुअली दोनों इंजेक्टिव होना चाहिए, तब होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग पिछले लेक्चर में कर लिए थे। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन आज करेंगे। ये सब पॉइंट भी ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर देते, खाली ये पॉइंट नहीं बताए थे, तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ थ्योरी ज़्यादा नहीं है, है ना, मेन हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है यहाँ पर। पिछले क्लास बहुत सारा क्वेश्चंस करे भी थे, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट में। देखो क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू 2x + 1 बाय 3x - 2, देन फाइंड f ऑफ f2। ठीक है, f ऑफ f2 निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले तो तुम f और fx निकालो, fx में फिर से x की जगह पे fx पुट करना है। 2 × 2x + 1 बाय 3x - 2 + 1 बाय 3 × 2x + 1 बाय 3x - 2 -2 4x + 2 + 3x - 2 बाय 6x + 3 -6x और +4। तो यहाँ तो 6x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 7x बाय कितना हो गया 7, यानी फाइनली x हो गया। f ऑफ f2 पूछ रहा है, 2 हो जाएगा, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन है gx = 1 + √x and f of gx = 3 + 2√x + x, then fx is, इस पर ऑप्शन भी दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, 1 + 2x², 2 + x², 1 + x, 2 + x। ऑप्शन से तो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि f ऑफ gx यानी fx में x के जगह पे gx पुट करेंगे और जो ऑप्शन में सूट करेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम रूल से बता देते हैं। ठीक है,
देखो आप क्या करना, जो gx दिया हुआ है ना उसको 1 प्लस रूट एक्स उसको t मान लो। ये अच्छा मेथड है, मतलब किसी भी तरह के फंक्शन को डायरेक्ट कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर देखो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया t माइनस 1, और आप यहाँ से x निकाल लो, क्या हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब पूछ रहा है f ऑफ gx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज़ एफ टी, तो जी एस के ऊपर टी यूज कर दिया, ठीक है। और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया टी माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्स मतलब कितना टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल, और ये माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, बस एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, तो एफ एक्स निकाल लो यहाँ से स्क्वायर प्लस 2, और ये तो आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन से भी हम लोग कर लेते हैं कि भाई एफ एक्स का जो वैल्यू है उसमें एस की जगह पे जी एक्स पुट करते हैं, जिसमें ये आंसर आता है वो हमारा ऑप्शन होता है। लेकिन ये हो गया एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, ट्रिपल कंपोजिशन है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शंस भी था, हम ऑप्शन नहीं दे रहे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो आप क्या करोगे एफ एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स में एस की जगह पे एफ एक्स पुट कर देना, कैलकुलेट करोगे, ये हो गया एक्स माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस 2, 2 से तो कैंसिल कर सकते हैं, या माइनस 2 से कैंसिल कर लो, x प्लस 3 बाय कितना माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 2 से कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, और हमें चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी एस के जगह पे ये फंक्शन पुट कर देना है पूरा, तो फिर से पुट करो, ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस 3 बाय माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 बाय माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1। थोड़ा कैलकुलेशन है बट टफ नहीं है ना, समझना सही से। एक्स प्लस 3 प्लस 3x और माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कट गया, ऊपर 3 कट गया, 4x बाय 4 यानी x हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। आज हम लोगों का फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग सीरियस समझना। आगे इन्वर्स फंक्शन और बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंड
जी एक्स इजकल टू 3x प्लस एस क्यूब बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड f ऑफ जी एक्स। ये भी ऑप्शन था, ऑप्शन हम नहीं दे रहे, ठीक है। सब पूछा होगा कहीं के एग्जाम्स वगैरह सब में, ठीक है, समझना सही से। f ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एफ एक्स में s के जगह पे क्या करोगे, जी एक्स पुट करोगे, तो log 1 प्लस ये क्या हो गया 3x प्लस एस क्यूब बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x प्लस एस क्यूब बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। log 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एस क्यूब बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3x माइनस एस क्यूब, नीचे नीचे कट गया। कोई कैंसिलेशन होने वाला है, यानी लॉग ये हो गया 1 प्लस एस का होल क्यूब और ये हो गया 1 माइनस एस का होल क्यूब, यानी 3 log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन हो गया, यानी 3f(x) ऑप्शन नहीं दिए थे, ये एक ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन बी है। बहुत इजी है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन पे। चलो आगे देखते हैं। देखो ये पीछे क्वेश्चन करवाए थे ना, उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रुड़की में पूछा हुआ है। अब रुड़की IIT बन गया है, पहले रुड़की का अलग पेपर होता था, ठीक है। जी एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड हाफ इंटू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देन एफ एक्स इज, ऑप्शन में देते हैं चूंकि अच्छा क्वेश्चन है, 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ऐसे तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, यानी जो एफ एक्स का जो दिया हुआ है ना ऑप्शन, वो इसमें पुट करेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जो ऑप्शन सूट करेगा जिससे ये बन जाएगा वो आंसर होगा। देखो अगर हम ऑप्शन से ट्राई कर, मान लो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते, इसमें एक सब ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसी मेथड से बनाते हैं। जी एक्स दिया हुआ है, यहाँ से तुम टी मान लो उसको, ठीक है। जी एक्स इजकल टू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजकल टू टी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे इसको सॉल्व करके क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग का जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर माइनस कितना 10x प्लस 4, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से, x निकालना ही पड़ेगा, x माइनस 2 अगर हम 2 से कॉमन ले लेते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ से हम x निकाल के भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करके हम x निकालेंगे, ठीक है। अगर हम x निकालेंगे तो जो भी होगा वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो t के फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट।
यहाँ से देखो, ये रहने दो अभी, ठीक है। पहले ऑप्शंस बनाते हैं, बाद में हम इसको कर देंगे। तो ऑप्शन ए ट्राई करो, जी ऑफ एक्स के लिए ऑप्शन ए ट्राई करते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 ट्राई करो। एक तरीका बताते हैं, ऐसे ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये मेथड भी अच्छा है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो गया था, बट यहाँ पर x निकालोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट होगा। जो भी होगा वो x का वैल्यू से पुट करोगे तो डायरेक्ट t में फंक्शन आएगा। और fs को चूंकि हम gx को t मान चुके हैं, नहीं gx को t यहाँ पे gx दिया हुआ है और f ऑफ gx देना चाहिए था। g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऑप्शन से ही बनाना सही रहेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन से बनाओ, ऑप्शन से तो बन ही जाएगा। g ऑफ एफ एक्स निकालो, gx में x की जगह fx पुट करो, क्या होगा बताओ? 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 3 - 2, कैलकुलेट करोगे तो 4x² हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? -12x प्लस 2x - 10x। देखो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। जनरली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्टिंग का ही ऑप्शन मिल जाता है। 9 - 3 6, 6 - 2 4। ऑप्शन ए ही हो गया, ए इज करेक्ट। इसको ऑप्शन से ही बना देना है, ठीक है। अगर मान लो ए सूट नहीं करता तो बी ट्राई करते। मान लो कि 3 ट्राई करते, तीनों सूट नहीं करता तो चौथा अपने आप हो जाता है। 3 तो चेक करना पड़ता है, अगर शुरू में ही मिल गया तो अच्छा बात है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी अब तुम लोग अपने से ही बनाना, बहुत सारा क्वेश्चंस है जो तुम लोग बना सकते हो खुद से, टफ नहीं है। ठीक है, अब हम जो तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कैसे हम कंपोजिशन निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये तुम लोग समझना, जो अगला क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। उसका हम एक एग्जांपल करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन करवाएगा अभी हम इस पर, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 2 + x, और ये है जब x > 0, 2 - x जब x < 0, देन फाइंड f ऑफ fx, ये निकालना तुम्हें, ठीक है। आंसर देखो हम लिख दे रहे हैं। जो आंसर है तुम्हारा 4 + x है जब x > 0, और 4 - x है जब x < 0, है ना, ताकि हम लोगों को समझने में हेल्प मिलेगा, है ना। तो देखो बुआ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हमें चाहिए f ऑफ fx, यानी fx में x की जगह पे फिर से fx पुट कर देना है। तो देखो क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 2 + fx, x > 0 तो है ही, और fx भी > 0। fx का हम लोग का 2 वैल्यू पुट करना है, नहीं ये तो बाद में लिखेंगे। ये है 2 - fx जब x < 0। अब यहां से fs का वैल्यू पुट करते टाइम हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। fs का 2 वैल्यू पुट करना है इसके अंदर, 4 फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा, ध्यान देना। 2 प्लस, अब fs का पहला वैल्यू पुट करते हैं, 2 + x, 2 + 2 + x, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग करना होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, और एफ एस का जो हम पहला वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पर भी तुम लोगों को लिखना चाहिए एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हम s के जगह पर एफ एक्स पुट कर चुके हैं, एफ एक्स लेस देन 0। तो 2 प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2 प्लस एक्स है, और एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या चीज, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर एफ एक्स का दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स का दूसरा वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, जब x लेस देन 0 और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स मतलब 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड वाला में एफ एक्स का वैल्यू पुट करो 2 माइनस एफ एक्स का पहला वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ये होगा जब s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज क्या लेस देन 0, एफ एक्स मतलब 2 प्लस एक्स लेस देन 0। यहां पर हम लोग को 2 माइनस एक्स लिखना है, चूंकि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ 2 माइनस एक्स पुट किए हैं, ठीक है, एफ एक्स लेस देन 0 है। आगे बढ़ो, फिर 2 माइनस एफ एक्स का दूसरा वैल्यू पुट करो 2 माइनस एक्स। एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं, समझना ठीक से। एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो एफ एस में एक्स के जगह पर वापस से क्या हो गया एफ एक्स, एक्स के जगह पे क्या हो गया एफ एक्स, तो 2 प्लस एफ एक्स जब एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स लेस देन 0, ये तो समझ आ गया। अब यहाँ से एफ एस का चूंकि 2 वैल्यू है, ये दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना यहाँ से। 2 प्लस एफ एस का पहला वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स कब है जब एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एस तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, इसमें इंटरसेक्शन करेंगे बाद में, ठीक है। और 2 प्लस एफ एस का दूसरा वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 माइनस एक्स जब x लेस देन 0, चूंकि x लेस देन 0 के लिए 2 माइनस एक्स है, और एफ एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चूंकि इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, पहला वाला में। अब दूसरा वाला में इसी तरह से पुट करेंगे 2 माइनस 2 प्लस एक्स जब s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, और 2 माइनस 2 माइनस एक्स जब x लेस देन 0 और एफ एक्स भी लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0 के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अब इसी को आगे बढ़ाओ और देखो क्या आंसर यहाँ पे, इसलिए हम पहले लिख दिए ताकि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले कि भाई जो आंसर लिखे है वो हम लोग का आ गया है, ठीक है। थोड़ा ये देखो पेचीदा होता है ना, टफ होता है, बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा आराम से दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन फंस सकता है ये, ठीक है, इसलिए इसको शांत दिमाग से सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ो, यहां से देखो 4 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये -2 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, तो क्या मिलेगा x फाइनली 0 से बड़ा मिलेगा, दोनों में इंटरसेक्शन, ये क्या होगा 4 माइनस एक्स, x लेस देन 0 और x लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा x लेस देन 0। आगे देखो, इसको सॉल्व करो, 2 2 कट जाएगा, माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन -2, देखो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, एक 0 से बड़ा है और एक -2 से लेस है, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 के लिए है। अगला देखो, यहाँ भी 2 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ देखो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2, कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, x इधर आ जाएगा तो ग्रेटर देन 2, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2 में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, कुछ नहीं 5।
यानी ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये दोनों। फाइनल जो रिजल्ट होगा 4 + x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 - x जब x इज लेस देन 0। ये देखो आंसर, यहाँ से इसको हटाओ। एक और बार हम इसको समझा देते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना। f(x) दिया हुआ ये, और हमें चाहिए f of f(x), यानी f(x) में x के जगह पर फिर से वापस f(x) पुट करना है। तो 2 + f(x) और x की जगह f(x), f(x) इज ग्रेटर टू 0, 2 - f(x), f(x) इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से f(x) दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि f(x) दो पार्ट में दिया हुआ, पीस वाइज डिफाइंड इसलिए नाम है इसका, ठीक है। तो 2 + f(x), यानी f(x) का पहला वैल्यू रखें 2 + f(x), x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए था, और 2 + x ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चूंकि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। 2 - x, f(x) का दूसरा वैल्यू रखे हैं, तो x लेस देन 0 और 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट को देखेंगे, 2 - f(x) का पहला वैल्यू 2 + x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f(x) लेस देन 0, f(x) का 2 + x लिए, 2 - x जब x लेस देन 0 और f(x) भी लेस देन 0। अब सब में इंटरसेक्शन किए तो दो ठो तो रिजल्ट दिया, दो ठो फाइव दे दिया, तो फाइव मतलब नो सॉल्यूशन होता है ना, इसलिए ये दोनों ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझना सही से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, समझना। इफ f(x) इक्वल टू -1 प्लस मॉड ऑफ x - 2, ये है जब 0 से x का वैल्यू 4 तक है तब, ठीक है। एंड gx इक्वल टू 2 - mod x, ये है जब -1 से x का वैल्यू +3 तक है। देन फाइंड f of gx एंड g of fx। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसका ग्राफ खींचना, ग्राफ तो खैर बना ही लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, ठीक है। तो बेटा समझने का प्रयास करना ठीक से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से समझना इसको, ठीक है। देखो बुआ, यहाँ पर जो f(x) है, पहले f(x) को तुम ब्रेक करो, तो ये है -1 प्लस मॉड ऑफ x - 2, लेकिन x का वैल्यू है 0 से 4, तो अब देखो यहाँ पे जो मॉड तोड़ेंगे तो 2 से कम के लिए ये होगा, अगर x 2 से कम होगा तो माइनस ऑफ x - 2, ये -1 माइनस ऑफ क्या चाहिए x - 2, कब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और छोटा 2 से, छोटा बराबर 2 से, और इसका रिजल्ट होगा -1 प्लस x - 2, ये कब होगा जब 2 से बड़ा x और छोटा बराबर 4 से, ठीक है। इक्वालिटी किसी में दे सकते, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उससे, क्योंकि मॉडुलस हम जानते हैं कि 0 पे 0 होता है, इसलिए ये भी अगर यहाँ नहीं देना है तो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या देगा बताओ। ये 1 - x हो गया जब x का वैल्यू 0 से 2, और ये कितना हो गया बेटा x - 3, कब जब 2 से
4 के बीच x होगा। ठीक है, अब देखो आगे gx का वैल्यू निकालो। gx है 2 माइनस मॉड x, और ये x का वैल्यू क्या है, -1 से 3। तो देखो 0 से कम पर ये -x देगा, यानी 2 प्लस x हो जाएगा। कब? जब -1 से x का वैल्यू 0 के बीच होगा, और 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा। 2 माइनस x होगा जब 0 से बड़ा x होगा, छोटा बराबर 3 से होगा। और fx और gx दो पीस में निकल गए। अब हम लोगों को यहाँ पीस वाइज डिफाइन का जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा थोड़ा ये पेचीदा है। ठीक है, तो दिमाग अच्छा से लगाना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेट होकर के। ठीक है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, जेईई मेन सब में अक्सर कम ही आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन। ठीक है, चलो देखते हैं। f ऑफ gx निकालते हैं पहले हम। मतलब क्या हो गया, fx में x की जगह पर क्या करोगे, gx पुट करोगे। तो 1 माइनस gx, और ये कब, जब 0 से gx का वैल्यू क्या 2 के बीच, और gx माइनस 3 ये कब, जब 2 से gx का वैल्यू 4 के बीच। अब gx का दो वैल्यू वो बारी बारी से में रखो। 1 माइनस gx का पहला वैल्यू रखो। पहला वैल्यू क्या है gx का, 2 प्लस x। इसके लिए x है तुम्हारा -1 से 0, और gx क्या है 0 से 2, 0 से 2 प्लस x 2 के बीच। बाद में इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग इसमें। फिर इसी में gx का दूसरा वैल्यू रखते हैं 2 माइनस x। 2 माइनस x तब होगा जब x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू क्या है 0 से 3, और gx का वैल्यू क्या, gx का वैल्यू तो हम चूंकि फर्स्ट वाला में रख रहे हैं तो ऑलरेडी 0 से 2 ही होगा, 0 से, लेकिन gx का ये वैल्यू होगा 2 माइनस x 2 के बीच। अब हम सेकेंड वाला में gx का दोनों वैल्यू रखेंगे। पहले gx का फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, यानी 2 प्लस x माइनस 3। ये होगा जब -1 से x का वैल्यू 0 के बीच, और gx का वैल्यू क्या होगा 2 से 4, क्योंकि इसमें रख रहे हैं ना। 2 इज लेस देन 2 प्लस x लेस देन इक्वल टू 4। अब हम gx का दूसरा वैल्यू इसमें रखेंगे 2 माइनस x माइनस 3। जब x का वैल्यू 0 से 3 और gx का वैल्यू 2 से 4, तो gx कौन है यहाँ पे 2 माइनस एक्स। 2 से 2 माइनस एक्स जो है वो 4 के बीच। समझा? अब इसको कैलकुलेट करो, काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। देखो बुआ क्या हो गया, ये हो गया -1 माइनस एक्स। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना होगा, मुझे ऐसे सॉल्व करो। -1 से 0 और ये कितना होगा -2 से 0। डायरेक्ट बता सकते हो या रफ कर लेना। -1 से 0 और ये क्या है -2 से 0। इंटरसेक्शन क्या मिलेगा -1 से 0 ऑब्वियसली, तो ये -1 से 0 के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व करो। -1 प्लस एक्स, ये कब होगा देखो x 0 से 3 और यहाँ x क्या होगा -2 से 0 यानी 0 से 2। ठीक है, -2 से 0 में माइनस गुना कर दोगे, -x हो रहा है ना, -2 से 0 ऐसे निकाल लो यार।
रफ कर लो, 0 लेस देन इक्वल टू क्या चीज 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या चीज 2, तो यानी -2 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू कितना 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या +2। ये हो रहा है तुम्हारा 0 से 2 और ये हो रहा है तुम्हारा क्या चाहिए 0 से 3, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 0 से 2, 0 से बड़ा x और छोटा बराबर 2 से, दोनों में कॉमन यही मिलेगा। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये x -1, x -1 के लिए x का वैल्यू -1 से 0 और यहाँ x वैल्यू क्या हो रहा है 0 से 2, ये -1 से 0 और ये 0 से 2, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा 5। इस पार्ट में देखो हो क्या रहा है -x -1, अरे सेम कैसे आ जाएगा भाई, -1 -1, चलो कोई नहीं, -x -1, और ये क्या हो रहा है 0 से 3 तो है ही, और ये क्या हो रहा है 0 से 2 -x, तो x क्या होगा -2 से 0, ये 0 से 3 और ये -2 से 0, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों ही बचा। फाइनली जो रिजल्ट हुआ हमारा वो क्या हो गया बताओ, -1 -x, जब उधर लिख देते हैं -1 -x, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या 0, और -1 प्लस x, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए 2, बाकी दोनों तो खत्म हो गया 5 के लिए, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर, ये निकाले हम f ऑफ gx। ठीक है, g ऑफ fx f ऑफ gx, -1 -x, जब -1 से 0 फर्स्ट क्लास, 0 से 2 के लिए -1 बहुत अच्छा, -1 प्लस x। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, बनाओ ग्राफ, ग्राफ बनाना आसान है, स्ट्रेट लाइन से बन जाएगा। -1 0 -1 1 और 2, देखो -1 से 0 के लिए -1 -x, तो कैसा ग्राफ होगा -x -1, ऐसा ग्राफ होगा, 0 पर -1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये -1 से 0 के लिए ग्राफ है सिर्फ। ठीक है, चलो अब 0 से 2 के लिए है -1 प्लस x, y = x, तो ऐसा होता है -1 से 0 -1 मिल रहा है, और 1 पे 0 मिलेगा तो मतलब ऐसा जाएगा, 2 पे 1 मिलेगा, यहाँ तक रहेगा। ये इसका कंप्लीट ग्राफ हो गया। ठीक है, 0 से बड़ा के लिए था तो यहाँ ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज था ना, तो फिर फाइनली ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज ग्राफ ऑफ y = क्या चीज f ऑफ gx। उम्मीद करते हैं कि आप लोग g ऑफ fx निकाल लोगे। ठीक है, हम आंसर लिख दे रहे हैं और आप लोग निकालना, नहीं बनेगा तो हमसे पूछना। ठीक है, g ऑफ fx का जो रिजल्ट है g ऑफ fx, ठीक है, इसका 4 पार्ट में रिजल्ट है। ये है 1 प्लस x, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ये है 3 माइनस x, जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये है x माइनस 1, 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। और ये है 5 माइनस x, जब 3 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो कभी कभी ऐसा होगा, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये 2 मिल रहा है, 1 पर ये भी 2, तो यहाँ इक्वलिटी तुमको आ जाएगा और यहाँ नहीं आएगा, चलेगा वो सब। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करने से इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इक्वलिटी इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, बात एक ही होगा। ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर डिफरेंस आएगा आंसर में तो उसको इग्नोर कर लेना। 2 पुट करो, 2 पर क्या मिल रहा है 1, इसमें 2 पुट करो तो ये भी 1, मैं 2 पर कंटिन्यूस है, तब इक्वलिटी तुम्हारा इसमें है या इसमें है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 पर क्या हो रहा है, ये 2
और 3 पर ये भी कितना हो रहा है 2, तो यानी इक्वालिटी 3 पर है, या मैंने इस पार्ट में रहेगा इक्वालिटी तो है ही, या इस पार्ट में रहेगा इस पर नहीं रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, ये हमारा g ऑफ fx है। आंसर लिखे हैं, इसको तुम लोग को बनाना है इस मेथड से। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, अच्छा से दिमाग लगा कर। जैसे यहाँ फाई आ गया था ना, ये फाई नहीं आएगा, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, देखना करके फिर नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास तो है नहीं, देखेंगे बता देंगे, है ना, डाउट क्लास वगैरह सब कभी लेंगे ना तो उसमें बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को हम काफ़ी डिटेल में बता दिए हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे फंक्शन में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इसको समझना सही से। तो अब हम फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इस पॉइंट को तुम लोग डिस्कस करना, और हम इस पे इसका देखेंगे। अगर नहीं बनेगा तो तुम लोग पूछना, तो सॉल्व कर देंगे, या व्हाट्सएप पे हम सॉल्व करके भेज देंगे, या देखेंगे कोई डाउट क्लास होगा, लाइव क्लास वगैरह से, तो उसमें कर देंगे। एक दो और एग्जाम्पल भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, लेकिन इसे फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ f फ्रॉम a to b इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 and on 2, then g from b to a is called इनवर्स ऑफ f। जो g है ना वो इनवर्स कहलाएगा, और इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर 2-3 पॉइंट है, इसको समझना सही से। अगर f इनवर्स का वैल्यू g है, देन इफ एंड ओनली g इनवर्स ऑल्सो f, यानी इनवर्स जो है ना एक दूसरे का होता है। दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं f एंड g आर इनवर्स टू ईच अदर। f और g जो है ना एक दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। इफ fx एंड gx are inverse to each other, then f of gx is equal to g of fx, ये दोनों इक्वल होगा और आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब x होगा। x मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट देगा, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और ये सिर्फ इनवर्स में हो सकता है। ऐसे कंपोजिट तभी पढ़े ही थे, तो कंपोजिट में ये बताए थे कि f ऑफ g और g ऑफ f जनरली बराबर नहीं होता है। बराबर कब होगा, जब वो एक दूसरे का इनवर्स होगा, तभी बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बता रहे हैं। ये आईआईटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस वगैरह सब आएगा बहुत सारा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना बेटा। इफ fx एंड gx आर इनवर्स टू ईच अदर, fx and gx are inverse to
each other, then f dash x is equal to 1 by g dash of fx, डिफ्रेंसिएशन f डैश में क्या डिफ्रेंसिएशन, और अगर g डैश x निकालना है ये 1 बाय हो जाएगा f डैश ऑफ जी एक्स। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको बता देते हैं पहले कैसे आया है, उसके बाद हम समझाएंगे, उसको भी बताते हैं एग्जांपल से, ठीक है। इसको हिंट कर दें। देखो बेटा, अभी अभी हम जाने थे कि f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, x का 1 होता है ना, यहाँ से g डैश x निकाल लो, 1 बाय क्या हो गया f डैश जी एक्स, ये तो फॉर्मूला है, g डैश x इक्वल टू 1 बाय f डैश ऑफ जी एक्स। इसी प्रकार इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से f डैश x आ जाएगा, ठीक है। ला के दिखा देते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बुआ, देखो नाउ इसका सेकेंड पार्ट को डिफरेंशिएट करो, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या 1, इसको और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जी डैश एफ एक्स हो गया, फिर एफ एक्स पे एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ से हम चाहें तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे क्या हो गया 1 बाय जी डैश एफ एक्स, 1 बाय जी डैश ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम देखते हैं, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ g इज द इनवर्स ऑफ f and f dash x is equal to 1 by 1 plus s के पावर n, then the value of g dash x equals option A gs के पावर n, option B 1 प्लस जी एस के पावर n, ऑप्शन सी 1 माइनस जी एस के पावर n, और ऑप्शन डी 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स जो है एफ एक्स का इन्वर्स है, तो यानी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो इसका मतलब है कि जी इन्वर्स एक्स ऑल्सो एफ एक्स होगा, है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ऐसा बताए थे। खैर चलो, अब यहाँ एफ डैश एक्स दिया हुआ है, जी डैश एक्स निकालना है। जी डैश एक्स इक्वल टू क्या बताए थे फॉर्मूला, देखो ये 1 बाय एफ डैश ऑफ जी एक्स, और चूंकि एफ डैश एक्स दे चुका है, यहाँ पर इसका वैल्यू रखो 1 बाय एफ डैश ऑफ जी, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ, तो एफ डैश ऑफ जी एस क्या होगा 1 बटे 1 प्लस जी एस के पावर n, 1 बाय 1 प्लस जी एस के पावर क्या चाहिए n, 1 बाय 1 बाय है तो उलट जाएगा, यानी 1 प्लस जी एस के पावर n हो जाएगा फाइनली। कौन सा आंसर है, बी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये फार्मूला नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन हम बना नहीं पाते अभी, ठीक है। काफ़ी अच्छा फार्मूला है, समझना सही से। बहुत सारा क्वेश्चन जेई में भी इस पर आया हुआ है, ठीक है।
इस टाइप एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखो ये पूछा है ISPT में 04 में, UPSC का जो होता है ना वो, ठीक है। लेट Gx be the inverse of an invertible function fx and f dash x is equal to 1 by 1 plus s cube, then g dash x is equal to option A 1 by 1 plus gs के पावर 3, 1 by 1 plus fs के पावर 3, 1 plus gs के पावर 3, 1 plus fs के पावर 3। और तुम लोग बस पिछला क्वेश्चन देख ही रहे हो, n के जगह पे 3 है, कौन सा होगा 1 plus gs के पावर 3 ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया 2000 इधर रिसेंटली में 2018-19 में, शायद 18 में या 17 में, या 5 करके पूछा था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होता है तो बार बार रिपीट करता है। देखो बेटा जी डैश एक्स पूछ रहा है ना, क्या करोगे 1 बाय एफ डैश ऑफ जी एक्स, एक बार फिर से बना देते हैं। और एफ डैश एक्स तो दिया हुआ है तुम्हें 1 बाय, और ठीक है एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होगा 1 बाय 1 प्लस जी एक्स की पावर 3, लेकिन 1 बाय है, ये 1 बाय एफ डैश जी एक्स है, तो 1 बाय 1 प्लस क्या चाहिए जी एक्स की पावर 3, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स की पावर 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो ये सब तो बेसिक बात था, आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि कैसे f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एक्स का वैल्यू x होता है, ठीक है। देखो बेटा यहां पर मान लो सेट A 1 2 3 और सेट B A B C, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, A से B जो फंक्शन है 1 2 3 और ये A B C। अब देखो ये 1 1 ऑन 2 होना क्यों जरूरी है इन्वर्टेबल होने के लिए, क्योंकि अगर मान लो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा और ऑन 2 मेनी वन ऑन 2, तो ये एक मतलब ये तो हो गया f, बट यही ना होता है f इनवर्स, उल्टा डिफाइन करेंगे तो इधर से डिफाइन करोगे तो एक एलिमेंट का 2 इमेज होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर हम 1 1 के साथ रखेंगे लेकिन इनटू कर देंगे तब भी नहीं होगा। ऐसे तो डिफाइंड है लेकिन उल्टा डिफाइन करोगे तो इधर खाली नहीं रहना चाहिए फर्स्ट स्टेट में, तो इसीलिए 1 1 भी होना चाहिए और साथ में ऑन 2 भी होना चाहिए, तभी संभव होगा। नहीं ये फिर से A 1 2 3, ये है G, F इनवर्स बोलो या G बोलो, ठीक है। अब थोड़ा सा टेढ़ा मिलाते हैं ना, मान लो कि 2C से मिल रहा है 3B से मिल रहा है, ठीक है, फिर 1A से मिल रहा है, A 1 से मिल रहा है, B 3 से मिल रहा है और C 2 से मिल रहा है। तो ये जो रिजल्ट है तुम्हारा यही तो होता है, क्या चाहिए G ऑफ F होता है ना, निकालो G ऑफ F1 यानी GA, और GA कितना है 1 डालोगे तो 1 मिल रहा है। G ऑफ F2 कितना है C यानी GC, और GC कितना है 2 ऑल्सो। G ऑफ F3 कितना है B यानी GB,
जी ऑफ F3 बी है, जी बी, और जी बी कितना है 3 ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट। 1 डाले तो 1 मिला, 2 डाले 2 मिला, 3 डाले 3 मिला, ठीक है। जो भी इनपुट डाले वो आउटपुट भी मिला, ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम बताए थे f ऑफ जी एक्स और g ऑफ f x, है ना। क्या बताए थे? f ऑफ जी एक्स और g ऑफ f x क्या होता है? x। तो ये होने के लिए f इनवर्स x का वैल्यू जी एस पूरा होना चाहिए, तब होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी पे क्वेश्चन भी बनाए थे पीछे का। एक और एग्जांपल हम करवाते हैं। मान लो एफ एस का वैल्यू तुम्हारा है साइन एक्स, तो इसका इन्वर्स क्या होता है? साइन इन्वर्स एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स अगर तुम निकालोगे तो ये होगा क्या? साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। और फॉर्मूला भी पता है इन्वर्स में, ये एक्स होता है, लेकिन ये एक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है? -1 से +1 तक के लिए, क्योंकि डिफाइंड भी करना होगा, ठीक है। अगर हम g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और ऑल्सो x, बट ये x कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा? जब -π/2 से x का वैल्यू +π/2, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इन्वर्स निकालते कैसे वो बताते हैं, ठीक है। इसमें एक दो और पॉइंट हम बता देते हैं। द फंक्शन इज कॉल्ड invertible if it is 1 1 and onto, that is क्या? Bijective। if it is 1 1 and onto, that is bijective। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वर्स निकालने के लिए। ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये है y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर ये मान लो कोई फंक्शन है जिसका नाम y इक्वल टू एफ एक्स है, तो दूसरा इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसका रिफ्लेक्शन करवा दोगे, यही फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ इन्वर्स x। एकदम मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो पूरा पूरा इसका रिफ्लेक्शन है इधर, ये लाइन मिरर की तरह काम करेगा। अगर ये एफ एक्स होगा तो ये एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम एग्जांपल समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 2 to the power x, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। इसको थियोरेटिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से बनाते हैं, ठीक है। देखो बुआ, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x को ना तुम y मान लो, पर थियोरेटिकली समझा रहे हैं। लेट, तो यहाँ से अगर x निकालोगे तो क्या होगा? log y ऑन द बेस 2,
और यही तो होता है एफ इनवर्स वाई। ठीक है, या इसी को जी वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन चेंज हो गया, इसीलिए यानी जी एक्स या एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ये हो जाएगा log x ऑन द बेस 2। ऐसे भी बताए थे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स टू ईच अदर। ये एक्सपोनेंशियल है, इसका इनवर्स क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन होगा ऑब्वियसली, जो कि है, और ये आंसर होगा। बट ग्राफ से इसको समझो, अगर इस फंक्शन को ग्राफ से समझे तो देखो ये है y इक्वल टू एक्स लाइन। अब हम देखते हैं 2 टू द पावर s ग्राफ जो कि दिया हुआ है। ये फंक्शन तो दिया हुआ है, 0 पर 1 मिलता है, और ये ग्राफ किसका है? एफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर x का। अब इसी का रिफ्लेक्शन जब करवाओगे तो इन्वर्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कराओगे तो देखो इसका मिरर इमेज इधर है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट इस लाइन का मिरर इमेज बन रहा है। ये 1 पे कट कर रहा है, तो ये भी देखो 1 पे कट कर रहा है। ठीक है ना, और ये जो ग्राफ बना है रेड कलर में, यही एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस 2, या इसको भी y मान सकते हैं, y इक्वल टू इतना। ठीक है, या यही एफ एक्स होता है, जिसका इनवर्स क्या होता है? ये होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। नोट करना सही से। If fx is equal to, मान लो log x on the base 1/3 है, then find f inverse x। निकालना है f inverse x। सिंपल इसलिए ले रहे हैं इसका हम ग्राफ से समझ सके, बाकी तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब करेंगे अभी हम। देखो fx इक्वल टू log x ऑन द बेस 1/3, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? y। लेट अब यहाँ से आप x निकालो, 1/3 के पावर y, यही तो है हमारा क्या चीज़? f इनवर्स y, या जी वाई भी कह दो, जो भी कहो, है ना, कोई एक लिख सकते हैं। इसीलिए f इनवर्स x अगर निकालोगे तो 1/3 के पावर x, यानी लॉगरिथमिक था तो एक्सपोनेंशियल बन गया। ठीक है, इसको ग्राफ से समझो। अब देखो यहाँ पर हम y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये है y इक्वल टू एक्स लाइन। तो हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे log x ऑन द बेस 1/3 का। तो कैसा ग्राफ होगा? देखो, तो हम लोग ग्राफ जानते हैं। देखो जितना हो सके ग्राफ का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी के लिए इतना ग्राफ पढ़े थे हम लोग। ये 1 पे पास करेगा, और ये तो ग्राफ है, ये 3 पर क्या मिलेगा? -1, 1 2 3, इस पर मिलेगा -1। थोड़ा और इसको झुका के ले चलो, चलो मान लो सही है। ठीक है, ये ग्राफ है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू किसका बेटा? log x ऑन द बेस 1/3। ठीक है ना, अब हम इसका
रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन ग्राफ कैसा होगा, हाफ टू द पावर एक्स। जो ये पोर्शन है वो देखो ये इधर है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 पे पास कर दे। देखो इधर वाला का मिरर इमेज क्या दिया, इधर, और इधर वाला का मिरर इमेज किधर दिया, इधर। इधर से कलर कर रहा है, मतलब इधर से मिरर का फेस है, इधर इस साइड से, ठीक है। ये जो रेड कलर ग्राफ बना है यही ग्राफ है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/3 के पावर एक्स। तो ये जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत इजी है, चलो आगे देखते हैं। तो ग्राफ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे होता है। एक दो और ग्राफ से हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे तभी ना, एक्स स्क्वायर तो मिनिमम फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए 1 1 होगा नहीं, और 1 2 होगा, तब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। देन या इसको प्रॉपर तरीका से हम लिखते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीका से लिखोगे तो ऐसे होगा, एफ फ्रॉम 0 to infinity to 0 to infinity f x equal to x square, then find f inverse x। तो देखो अगर हम रूल से बनाएंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग y मान लेते हैं। यहाँ से x निकाल लो, रूट y, ऐसे तो प्लस माइनस रूट y होना चाहिए, लेकिन x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस रूट y सिर्फ होगा, और यही हमारा f इनवर्स y है या gy कहो, इसीलिए f इनवर्स x जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट x, और ये तो इसका आंसर हो गया। इसको भी ग्राफ से समझ सकते हो। देखो ये है तुम्हारा y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन है, और एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा 1 पे 1 मिलता है और ऐसे जाता है, नहीं, ये जो ग्राफ है हमारा ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इसी का रिफ्लेक्शन कराएंगे अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, तो रिफ्लेक्शन कराओगे तो कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि ये ग्राफ किसका है, रूट एक्स का, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, रूट एक्स, और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया है ना थोड़ा टेढ़ा हो गया था, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। या यही अगर एफ एक्स होता तो ये इसका इन्वर्स होता। देखो इधर का मिरर इमेज क्या, ऊपर बनाया, ऊपर का मिरर इमेज किधर बनाया, नीचे बनाया, यानी कोई भी ग्राफ को अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन के बाद रिफ्लेक्ट करवा देंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन हो जाता है, ठीक है, ये रूल है। अब हम मिरर इमेज वाला छोड़ देते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट इन्वर्स निकालने का, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 होगा तो बताओ एफ इनवर्स एक्स, गेस करो क्या होगा, एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, नहीं, यानी पावर जो है ना रेसिप्रोकल हो जाता है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/9 तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 9। पॉलिनोमियल में इस तरह का रेशियो मेंटेन करता है। इफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स तो बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, log x ऑन द बेस e यानी ln x एंड सो ऑन, ठीक है। सब हम लोग रूल से निकाल सकते हैं, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू मान लो 5x माइनस 7 देन फाइंड एफ इनवर्स x, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x माइनस 7, इसको मान लेना y, यहाँ से x रिमूव करो, x इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 7/5
और यही तो होता है एफ इनवर्स वाई। अगर पूछेगा एफ इनवर्स एक्स तो सीधे सीधे क्या होगा, एक्स प्लस 7/5। अब डायरेक्ट ही बनाना, समझ गया ना। इसको कैसे डायरेक्ट बनाओगे, मान लो 5x माइनस 7 है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू, तो मने मन सोच लो ये y मान करके 7 प्लस वाई बाई 5, y में फंक्शन आ रहा है लेकिन बोलना x में है, x प्लस 7/5 बोलना है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम आंसर ला सकते हैं लीनियर फंक्शन का, है ना। लीनियर बहुत पूछता है एग्जाम्स में। देखो जैसे कि अगर लीनियर में हम अब कोई फंक्शन अगर देंगे तुमको, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, देन बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ तो। ये y माइनस 2/3, तो हम सीधे बताएंगे x माइनस 2/3, दिस इज एफ इनवर्स एक्स, है ना। इस तरह से निकाल भी सकते हैं कैलकुलेट करके, और डायरेक्ट भी बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लो माइनस 5x प्लस 10, तो बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस 10 यानी x माइनस 10 बाई माइनस 5, कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई 5, इज द रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझना सही से। देखो क्वेश्चन है IIT 2001 में पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन IIT का है यहाँ से बनाने के लिए। f फ्रॉम 1 to infinity to 2 to infinity is given by f(x) is equal to x plus 1/x, then f inverse x equals option A x plus under root of x square minus 4/2, option B x by 1 plus x square, option C x minus under root of x square minus 4/4, और ऑप्शन D 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये चार ऑप्शन है इसको बनाने के लिए, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, नोट करो। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इसको क्या मान लेंगे, y। सर को बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। x को y में कन्वर्ट करो। जब फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं प्रूफ करना, कभी कोई क्वेश्चन रहता है प्रूफ दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 प्रूफ करना है। वो हम आप लोगों को बोर्ड लेवल का जो क्लास था उसमें बताए थे कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ करवा देंगे इसका भी क्वेश्चन। देखो y मान लोगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू वाई एक्स वाई ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से x निकाल लो y के टर्म में, यानी x यानी y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना, y स्क्वायर माइनस 4 बाय कितना 2। लेकिन ध्यान ये रखना है कि x का वैल्यू क्या दिया है, 1 से ज़्यादा। अगर हम और x का वैल्यू 1 से ज़्यादा और y का वैल्यू कितना है 2 से ज़्यादा, अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे मान लो 100, ठीक है, तो यहाँ 100 और माइनस एक, ठीक है, 100 या कुछ और रखो ना। मान लो कि हम अगर इसका माइनस पार्ट लेंगे ना तो 1 से कम हो सकता है रिजल्ट, वही हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे y का वैल्यू अगर हम रखते हैं मान लो 2 ही रखते हैं, ठीक है,
अगर हम 2 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 2/2 1, 2 से अधिक कुछ रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू 2, तो 2 पर तो 1 हो रहा है, तो होना भी चाहिए था, ठीक है। कुछ भी 2 से अधिक रखो, मान लो हम 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना, ये हो गया 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 √21/2। इसका जो रिजल्ट लाओगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, नहीं 5 माइनस √21 नहीं √21 कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 4 पॉइंट मान लो समथिंग है, बाय 2 करोगे तो ये रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा 1 से कम हो जाएगा। तो 1 से कम x होना नहीं चाहिए, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ऐसे भी इस तरह का जहाँ पे चीज़ आएगा ना वहाँ पे एक ही लिखना होता है प्लस माइनस में, और ज़्यादातर केस में प्लस ही लिखना है, ठीक है। लेकिन फंसा सकता है, माइनस भी कभी कभी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 99% केस में प्लस वाला ही सेलेक्ट होता है। ये हो गया तुम्हारा एफ इनवर्स है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय कितना 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज करेक्ट। बहुत इजी है, ठीक है। जहां पर ये लिख देगा प्रूव दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड इनवर्स, तो वहां पर 1 1 एंड ऑन 2 पहले प्रूफ करना है, ठीक है। तो बताए थे मैपिंग डिटेल में, है ना, वहां से तुम लोग कर सकते हो। जैसे देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है तुमको IIT में कब 99 में। क्वेश्चन है f फ्रॉम 1 to infinity, ये भी 1 to infinity ही दिया है, 2 1 to infinity, ठीक है। ये सब देता है इसलिए कि फंक्शन बाइजेक्टिव मेंटेन हो। अगर ये नहीं देगा तो फंक्शन के बारे में कैसे कर सकते हैं बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और जब तक बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हैं। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2 to the power x into x minus 1, ठीक है। देन फाइंड f इनवर्स x, ठीक है। तो ऑप्शन छोड़ देते हैं, ऑप्शन तुम लोग खुद से कर लेना। देखो क्या करोगे आप, f(x) इक्वल टू 2 to the power x into x minus 1, इसको क्या कर लोगे y, और यहाँ से सॉल्व करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लॉग y ऑन द बेस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग y ऑन द बेस 2 बराबर 0। यहाँ से x निकाल लो, माइनस b यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 4, 1 प्लस 4 लॉग y ऑन द बेस 2 बाय कितना 2। यहाँ भी बताए थे एक ही रखना है, लेकिन प्लस का रखो, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, और इसका माइनस रखोगे तो x का वैल्यू 1 से कम भी आ सकता है, ठीक है ना। और आ ही जाएगा अगर x का वैल्यू मान लो यहाँ पे माइनस रखते हैं, तो अगर हम y का वैल्यू रख देंगे 1 लाख तो ये रिजल्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 1 माइनस इतना तो नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ पर, इसलिए प्लस ही होने के चांस है, जो कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है। वो तो क्या, ये है f इनवर्स y, पूछ रहा है f इनवर्स x, f इनवर्स x ही पूछ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट कितना 1 प्लस 4 लॉग y ऑन द बेस 2, दिस इज द रिजल्ट। तो इस प्रकार कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स का, ठीक है। देखो क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय 1 माइनस 3x, देन फाइंड f इनवर्स x, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आप f(x) इक्वल टू जो दिया हुआ है 2x प्लस 1 बाय 1 माइनस 3x, इसको y मान लो,
ये सब दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू क्या 1/3, एक्स इक्वल टू 1/3 पर अनडिफाइंड हो जाएगा ना फंक्शन, वो सब दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, वो सब तो डिफाइन कर देता है, बस यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x + 1 इक्वल टू क्या हो गया y - 3xy, और यहाँ से हम x रिमूव करेंगे, x कॉमन लोगे तो 2 प्लस कितना 3y इक्वल टू y - 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया y - 1/2 + 3y, और यही तो हो गया f इनवर्स y। और अगर f इनवर्स x निकालना है, ये हो जाएगा x - 1/2 + 3x, दिस इज द रिजल्ट। इसका आंसर है x - 1/3x + 2, सही है, ऑप्शन ए। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब कहीं ना कहीं पूछा, जैसे ये क्वेश्चन का बात करें तो ये झारखंड JCEC में पूछा हुआ 2002 में, कोचिंग यूनिवर्सिटी 2002 में, और भी बहुत सारे एग्जाम 5-6 एग्जाम पूछा हुआ है ना। जो भी क्वेश्चन आज तुम लोग करवाए हैं वो सब का सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराएंगे लास्ट, ठीक है। देखो या होमवर्क देते हैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग बनाना, ठीक है। अब कितना कराएंगे, बहुत करा दिए हैं क्वेश्चन। इफ f(x) इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x + 1, ठीक है। देन फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स x निकालना है तुम्हें, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको तुम लोग बना के दिखाना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये IIT पूछा है 2004 में, ठीक है। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू sin x + cos x, gx इक्वल टू x² - 1, देन g of f(x) is invertible in the domain, किस डोमेन में ये इन्वर्टेबल होगा? ऑप्शन ए 0 to π/2, ऑप्शन बी -π/4 to +π/4, ऑप्शन सी -π/2 to +π/2, और ऑप्शन डी 0 to π, ठीक है। ठीक है, चलो इतना बनाना, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत सारा है इनवर्स पे, सीट भी देंगे ही ऑलरेडी, सीट में क्वेश्चंस मिलेगा, करंट ईयर सबका क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट मेनली बताना था, कॉन्सेप्ट हो गया है। आज हम लोग फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग फंक्शन के ऊपर अच्छा से रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। ये सीट 3rd होगा फंक्शन का, वो हम शेयर करेंगे आप लोगों को। हो सकता है हम ऐप पर सारा सीट ऑलरेडी हम देंगे ही, तो ऐप का काम अभी पोस्टपोन्ड है कुछ दिन के लिए, 1 वीक के बाद हम लोग उस पर आएंगे। ऐसे भी तुम लोग को बताया था कि फंक्शन और इन्वर्स के बाद हम आएंगे, तो फंक्शन तो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में 2 लेक्चर हम लोग करेंगे, तो IIT लेवल वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ऐप पर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से फंक्शन कंप्लीट कर लेना, जितना डिटेल हम लोग पढ़े ये काफ़ी है, कहीं भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, बस आप लोग रिवाइज करके उसको सही से तुम लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और हम लोग अब अगले क्लास में इन्वर्स ट्रिगो हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन का जो डाउट सेशन होगा वो हो सकता है हम लाइव में ऐप पर ले लें, या ज़्यादा डाउट होगा तो एक वीडियो हम जो है ना डाउट क्लास का भी ले सकते हैं। लेकिन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे साइड से, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।